भगवान श्री कृष्ण किस मंत्र का जाप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण किस स्तोत्र का पाठ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण आखिर गले में किस कवच को धारण करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो चीज प्रमाणित है, शास्त्रों में जो चीज बताई गई है। वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। कृष्ण भक्त हैं, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ो। जो काम बहुत काल तक श्री कृष्ण की आराधना करने के बाद सिद्ध होता है, वही श्री राधा की उपासना से स्वल्प काल में ही संपन्न हो जाता है। नारद जी ने शंकर जी से पूछा, षडाक्षरी महाविद्या की उपासना किन किन ने की थी। शंकर जी ने कहा कि यह षडाक्षरी महाविद्या वेदों में भी सुदुर्लभ है, यानी कि दुर्लभ से भी अधिक दुर्लभ। इसके संबंध में कुछ भी कहने का भगवान श्री हरि के द्वारा निषेध बताया गया है। पार्वती जी के पूछने पर भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मेरे और परमात्मा श्री कृष्ण के लिए यह प्राणों से भी अधिक प्रिय है, सर्व सिद्धि प्रद और भक्ति मुक्ति देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण इस षडाक्षरी महाविद्या का नित्य भक्ति पूर्वक जप करते हैं। यह परम दुर्लभ मंत्र है। षडाक्षरी महाविद्या कामधेनु स्वरूपणी है। इसकी उपासना से आपको बल, पुत्र, लक्ष्मी और दास्य भक्ति और गोलोक में इसिप्त स्थान की प्राप्ति होती है। अब ये षडाक्षरी मंत्र क्या है वो ध्यान से सुनिए। राम, ओम, आम, यम, स्वाहा, यही षडाक्षरी महाविद्या का बीज मंत्र है। यह श्री राधा की शक्ति की पूर्णतम जागृति का द्योतक है। मूलाधार चक्र से जागृत होकर कुंडलिनी महाशक्ति सहस्त्रार चक्र में अवस्थित हो जाती है। अब इस मंत्र का अनुष्ठान में भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रियतमा रासेश्वरी राधा का श्री देवता के रूप में ध्यान किस प्रकार किया जाता है ये समझते हैं। भगवती श्री राधा का वर्ण यानी कि रंग श्वेत चंपा की आभा के समान है। वे करोड़ों चंद्रमा की प्रभा से संयुक्त है। उनकी कवरी काले काले केसों का जूड़ा मालती की माला से विभूषित है। उन्होंने परिशुद्ध अग्नि के तपाए हुए पवित्र रेशमी वस्त्रों को धारण किया। वे रत्न आभूषणों से अलंकृत यानी कि सुसज्जित हैं। मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और उनकी मुख मुद्रा प्रसन्न है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हैं। वे ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, परमेश्वरी हैं और श्री कृष्ण की रमणी परम सुंदरी हैं। वे श्री कृष्ण के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे देवी हैं। वे श्री कृष्ण वक्षो विलासनी। श्री कृष्ण सदा उनकी स्तुति करते हैं। वे गोलोक में निवास करती हैं। वे गोप स्त्रियों की रक्षिका हैं। विधाता की सृष्टि करने वाली हैं। वृंदावन में विचरण करती हैं। वृंदावन में केली करती रहती हैं। वे तुलसी की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री गंगा उनके चरण कमल की अर्चना करती है। वे समस्त सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। सिद्ध हैं, सिद्धेश्वरी हैं, सिद्ध योगिनी हैं। वे सुयज्ञ के यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी हैं। सुयज्ञ को वरदान देने वाली हैं। वे वरदात्री हैं और सज्जनों को समस्त संपत्ति देती हैं। श्वेत चंवर के द्वारा प्रिय गोपियों के द्वारा उनकी सेवा लगातार की जाती है। वे रत्न सिंहासन पर स्थित हैं। अपने हाथ में रत्न दर्पण यानी कि रत्नों से जड़े हुए शीशे को धारण करती हैं। अपने दोनों हाथों में क्रीड़ा के लिए कमल धारण करती हैं। ऐसी कृष्ण प्रिया परमेश्वरी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बाद में हाथ धोकर उन्हें पुष्प समर्पण करना चाहिए। अब श्री किशोरी जी से प्रार्थना किस प्रकार करनी है ये भी समझ ले। ये जो षडाक्षरी मंत्र जो आपको मैंने बताया है, इस मंत्र में इन सब चीजों की आवश्यकता है। मंत्र जपने से पहले आपको इस तरीके से ध्यान करना है जो मैंने आपको भी बताया। अब उनसे श्री जी से हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी है। ध्यान करने के बाद जब हम उन्हें पुष्प समर्पण कर देते हैं, कहना है, हे नारायणी, विष्णु माय, महामाय, सनातनी, श्री कृष्ण के लिए प्राण से भी अधिक प्रिय देवी, संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस घोर संसार सागर में पतित होकर भयभीत हो गया हूँ। मैं शरणागत हूँ। हे माँ, श्री कृष्ण की प्राण प्रियतमे, आप मेरा उद्धार कीजिए। असंख्य योनियों में जन्म लेकर भ्रमण करते करते अज्ञान अंधकार से मैं युक्त हूँ। आप देदीप्यमान ज्ञान दीप के आलोक में मेरा मार्ग प्रदर्शन कीजिए। मैं यम की ताड़ना से दुखी हूँ। मैं आपका भक्त हूँ। आपके चरण कमल में अनुरक्त हूँ।
मुझे सारे विघ्नों से मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी तथा लक्ष्मी जी आदि उपासक आपके चरण कमलों की अर्चना करते हैं। कोमल दुर्वा दल और श्वेत पुष्प तथा चंदन आदि से स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आपकी पूजा करते हैं। आप अपने चरणों में मुझे परा उत्तम भक्ति प्रदान कीजिए। इसके बाद में पुष्पांजलि प्रणाम करना है हमें श्यामा जी को। अब जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी सामग्री से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद 3 पुष्पांजलि समर्पित करनी चाहिए। इसके बाद में षडक्षरी महाविद्या मंत्र राम ओम आम यम स्वाहा का जप करना चाहिए। जप पूरा कर लेने के बाद स्तोत्र और राधा कवच का पाठ करना चाहिए। स्तोत्र है राधा राशेश्वरी रम्या रामा च परमात्मना रासोद्ध्रुवा कृष्णकांता कृष्णवक्षा स्थल स्थिता कृष्ण प्राणाधिदेवी च महाविष्णु प्रशूरपि सर्वाद्या विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी ब्रह्म स्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा वृंदा वृंदावने शाचा विरजा तट वासनी गोलोक वासनी गोपी गोपीशा गोप मातृका सानंदा परमानंदा नंद नंदन कामिनी वृषभानुसुता शांता कांता पूर्णतमा चासा काम्या कलावती कन्या तीर्थपूता सती सुभा। श्री राधा के इन 37 नामों से युक्त स्तोत्र का पाठ करने वाला इस लोक में अचल लक्ष्मी और परलोक में श्री हरे के चरणों में भक्ति प्राप्त करता है। इसके बाद ही जो कवच है स्तोत्र का पाठ करने के बाद कवच का भी पाठ करना चाहिए। यह राधा कवच है। इसका दूसरा नाम परमानंद संदोह कवच है। भगवान श्री कृष्ण ने इस परमानंद संदोह कवच को रत्नपुट में यानी कि रत्नों की एक डिब्बी में रखकर अपने गले में धारण किया है। ये नित्य षडक्षरी महाविद्या मंत्र का जप करते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण अपने गले में कौन सा कवच धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण किस मंत्र का जाप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण किस स्तोत्र का पाठ करते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप कवच के बारे में जानकारी चाहते हैं, इस मंत्र का पूर्णतम अनुष्ठान करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं मंत्र पर कवच पर आपको एक अलग से वीडियो बना करके संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर इसी तरीके से शास्त्रों में वर्णित ग्रंथों में बताई गई जानकारी के अनुसार ही वीडियो इस चैनल पर मिलने वाले हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ शेहित हरिवंश।